जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है शनि राहु से संबंधित होने जा रही है। एक ऐसा समय जो आपके जीवन में सफलता के लिए बहुत ही ज़रूरी माना जा रहा था, लेकिन आपके जीवन में ऐसे समय ने काफ़ी आपको निराश कर दिया। कारण कारण देखिए बहुत सारे बने, जिसमें से महत्वपूर्ण योग जो निभाया वो मंगल ने निभाया। अब इस समय पर आपके लिए 4 चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण रूप से अच्छी होती हुई देखी जाएंगी, क्योंकि यह चीज़ें जो होंगी वो आपको 17 अक्टूबर तक प्रभावित करने वाली हैं। साथ ही चीज़ें आपके लिए अनुकूल थोड़ी सी होती हुई देखी जाएंगी, लेकिन पूरी रूप से आपके अनुकूल होने में अभी कुछ समय शेष है, जिसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि शनि जो हैं वो आजीविका के कारक होते हैं, और आजीविका जो होती है वो महत्वपूर्ण धुरी होती है, जिसके चारों ओर समस्त जीवन घूमता रहता है। क्योंकि आजीविका से ही लाभ उत्पन्न होता है, और लाभ से ही हमारे जीवन की समस्त गतिविधियाँ होती हैं। प्रातः उठने से लेकर शाम सोने तक ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में धन के द्वारा होती हैं। देखिए, मोस्टली जो परिवार को सर्वाइव करने के लिए मेन चीज़ जो ज़रूरत होती है वो होता है धन, और धन के लिए ही हम दिन रात जद्दोजहद करते हैं। और ये जद्दोजहद जो होती है ये हमारी कभी सफल होती है, कभी विफल होती है, और इसी सफलता विफलता के आधार पर जीवन का ये चक्रव्यूह चलता रहता है। और शनि का चक्रव्यूह इस समय पर कुछ ऐसा है कि शनि लाख निकलने का प्रयास कर रहे हैं उससे, लेकिन निकल नहीं पा रहे, क्योंकि तृतीय भाव में बैठकर, तृष्टाय भाव में बैठकर शनि तो बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं। और शनि भाव वृद्धि कारक प्लैनेट है कि जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। वहाँ से शुभता आपकी इन्हेंस होने लगती है, यानी कि आपके जीवन में चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी प्राप्त होने लगती हैं। आपको उतना प्राप्त होने लगता है जितना आपने कल्पना नहीं की होती है। वहीं शनि की अगर दृष्टियों की हम चर्चा करें तो दृष्टियाँ भी इनकी बेहद महत्वपूर्ण होती है, लेकिन थोड़ी सी विच्छेदात्मक होती है। विच्छेदात्मक मतलब क्या? तो इसको वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूर्ण रूपेण सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। लेकिन वहीं राहु को भी हमें कम करके आंकना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इस समय पर देखिए कुछ ऐसा योग बन रहा है जो आपके जीवन में चीज़ें या तो आपके ऊपर भर के लाने वाला है, या फिर आपको चीज़ों से बहुत दूर ले जाने वाला है। दोनों ही स्थितियां बनेंगी। ये सब कुछ होगा आपके बर्थ चार्ट में बैठे हुए ग्रह के बलाबल के अनुसार। क्योंकि देखिए चीज़ें कहाँ से प्राप्त हो रही हैं, तो कितनी प्राप्त हो रही हैं ये तो गोचर डिसाइड करता है, लेकिन कितनी प्राप्त होनी है उसमें शुभता अशुभता है, या फिर आपके लिए चीज़ें हैं ही नहीं, ये डिसाइड करता है आपका बर्थ चार्ट। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो शनि, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, राहु षष्ठ भाव में बैठे हुए। जहाँ मैंने पिछले वीडियो में जो शनि से संबंधित एक वीडियो मैंने पिछले आपको दिया था, उसमें मैंने बताया था कि इनका मंगल के साथ षष्ठाष्टक योग बना हुआ है। बल और कर्म में आपके द्वंद्व हो रहा है कि बल जो है इस समय कर्म का साथ देने से कतरा रहा है, और कर्म इस समय बल के लिए एक विषम स्थिति उत्पन्न कर रहा है, एक अलग दिशा निर्देश उपस्थित कर रहा है। वहीं अगर राहु के लिए कहें तो राहु का भी सूर्य के साथ षडाष्टक योग बना हुआ है, यानी 2 क्रूर ग्रहों का 2 पाप प्रभाव ग्रहों के साथ षडाष्टक योग बनना। आपके जीवन में चैलेंजेस बड़े आने वाले हैं, लेकिन इस चीज़ को बिल्कुल भी कम करके मत आकिएगा, क्योंकि जब चैलेंजेस बड़े होते हैं तो लाभ भी बड़ा ही निकल कर आता है। क्योंकि चुनौतियों को पूर्ण करना, संघर्षों पर विजय पाना, ये आपकी प्रवृत्ति रही है। मकर राशि एक ऐसी राशि है 12 राशियों में अगर हम कहें तो जिसके जीवन में सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ आती हैं। एक चुनौती समाप्त होती है, दूसरी चुनौती प्रारंभ हो जाती है, जो कि गोचर के पिछले 14-15 महीने के प्रभाव को देखते हुए हम कह सकते हैं कि आपके लिए जो चुनौतियाँ हैं बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई। एक चुनौती को आपने विजय प्राप्त की, दूसरी चुनौती फिर से आपके लिए मुँह बाएं खड़ी हो गई। अब इन चुनौतियों को किस तरीके से आपको प्रभाव देना है, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि मेरा सदैव से यही मानना रहा है और
ये चीज़ें यथार्थ सत्य भी हैं कि कोई भी चीज़ पूर्ण रूपेण दुर्योग कारक नहीं होती और कोई चीज़ पूर्ण रूपेण शुभ कारक नहीं होती। यहाँ पर शनि मंगल का षडाष्टक योग, देखिए विषमता तो उत्पन्न कर रहा है, उसी विषमता पर हमें विजय प्राप्त करनी है। इस समय आपके सामने जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा बड़ी हैं कि आप इन चुनौतियों पर विजय पाने का पूर्ण प्रयास करेंगे और जब आप विजय प्राप्त करेंगे तो फिर समझ लीजिए कि आपके सामने विस्तृत आसमान के तरीके से बुलंद हौसलों के साथ सारी चीज़ें आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी, वो भी उम्मीद से ज़्यादा जितनी आपने कल्पना की होगी उससे, क्योंकि दो पराक्रमी ग्रह हैं, दो बलशाली ग्रह हैं और दोनों का इस समय पर षडाष्टक योग निर्मित हो रहा है, जो कि आपके कष्टों में थोड़ी सी देखिए द्वंद्व तो उत्पन्न करेगा। ये द्वंद्व उत्पन्न होगा आपके कर्म और प्रयास के बीच में कि देखिए बार बार कर्म करते हुए कभी कभी व्यक्ति निराशा की ओर भी अग्रसर हो जाता है। ऐसे में क्या होता है कि ये बल और पराक्रम का दोनों का द्वंद्व हो गया। लेकिन विषमता किस तरीके से है, विषमता ये द्वंद्व की है और सफलता कि जब इसी विषमता को आप सफलता में तब्दील कर लेते हैं, बार बार प्रयास, जब व्यक्ति हार नहीं मानता, देखिए आसमान उसी के सामने खुलता है। लेकिन जब हार मान जाता है, हो सकता है जो अगला कदम आप लेने जा रहे हो वही सफलता हो, क्योंकि व्यक्ति बहुत से ऐसे होते हैं जो प्रयास से कतरा जाते हैं, डर जाते हैं कि इतनी बार तो प्रयास करके देख लिया, कुछ अच्छा नहीं हुआ, अब कौन सा मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। और वहीं होती है वही सफलता की चाबी राहु के लिए, क्योंकि राहु देखिए एक भ्रमकारक प्लैनेट है और सूर्य के साथ, जब सूर्य के साथ इनका संबंध बनता है तो ग्रहण योग बनता है। अब यहाँ पर ग्रहण, अब ग्रहण इसका मतलब ये नहीं है, देखिए सूर्य को जब पूरी रूपेण ग्रहण लग जाता है, सूर्य पूर्ण रूपेण अंधकार में तब्दील हो जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, सूर्य फिर अपनी नई आभा, नए तेज, नई किरण के साथ में आसमान में दिखाई देता है। सेम यही चीज़ें होती हैं कि ग्रहण तो है, लेकिन यह ग्रहण आपको चीज़ों को और ज़्यादा इन्हेंस करने वाला है। इसलिए देखिए इस समय प्रयासों से बिल्कुल भी ना डरें, प्रयासों को जितना ज़्यादा आप निखार कर, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अपनी बुद्धि पर आपको मंथन करना होगा कि जितना ज़्यादा आप बुद्धि का मंथन करके आगे कार्यों को बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके लिए निखर कर आने वाली हैं। अब शनि की दृष्टियों के बारे में मैंने आपसे कहा था कि ये विच्छेदात्मक होती हैं, तो शनि की दृष्टियाँ विच्छेदात्मक किस प्रकार से होती है, क्या आपके लिए नया निकल कर आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा संतान के साथ आपका टकराव उत्पन्न होता हुआ देखा जाएगा, लव लाइफ थोड़ी सी ऊपर नीचे, यानी कि थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है लव लाइफ। लेकिन क्या है कि अगर आपका पार्टनर आपके लिए लॉयल नहीं है या फिर आप अपने पार्टनर के लिए पूर्ण समर्पित नहीं है, दोनों ही स्थितियाँ बन रही हैं, तो ये शनि इस समय पर आपका ब्रेकअप करवा सकते हैं, क्योंकि शनि को सिर्फ न्याय पसंद है, प्रेम पसंद है, स्वार्थ तो शनि बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से देखिए स्वार्थपूर्वक दृष्टिकोण से जो रिश्ते चलते हैं उन्हें शनि बिल्कुल विच्छेद कर देते हैं। वहीं शनि की सप्तम दृष्टि के मध्य देखिए सूर्य आ रहे हैं। सूर्य शनि का जो संबंध है वो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, तो इस समय पर देखिए जो कुछ भी करना है मेहनत से ही करना है। इस समय पर भाग्य की तरफ से आपके लिए कोई रियायत नहीं है, भाग्य आपका साथ नहीं देगी, क्योंकि वहाँ पर सूर्यदेव बैठे हुए हैं और सूर्यदेव शनिदेव के 36 का आंकड़ा है, तो इसलिए भाग्य के भरोसे भी रहना आपके लिए उचित नहीं है। हालांकि ये चीज़ें सूर्य और शनि का समसप्तक योग जो है आपको मात्र 6 से 7 दिन ज़्यादा प्रभावित करेगा, उसके बाद स्थितियाँ जो हैं फिर से आपकी नॉर्मल हो जाएगी। 6 से 7 दिन का समय जो रहेगा ये आपका ये थोड़ा सा विषम रहने वाला है, जिसको कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अगर आप कहेंगे तो मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूँगी। ये जो समसप्तक योग है ये थोड़ा सा चीज़ों में खिंचाव उत्पन्न करेगा, यानी कि भाग्य से इस समय पर आपका रुष्ट होना या भाग्य के प्रभाव को बहुत ज़्यादा कोसना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर देखी जाएगी। वहीं द्वादश दृष्टि अगर हम कहें, इस दौरान देखिए पिता और पुत्र के बीच भी थोड़े से टकराव उत्पन्न होंगे, देखिए थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, थोड़ा सा जनरेशन गैप भी हो सकता है, या फिर थोड़ा सा करियर को लेकर रुष्ट होना भी हो सकता है, मतलब थोड़ा सा स्वास्थ्य में भी दिक्कत हो सकती है। ये सारी चीज़ें इस समय पिता के साथ आपकी उत्पन्न होती हुई दिखाई देंगी, जिसकी वजह से क्या है कि चीज़ें आपको थोड़ा सा ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। द्वादश भाव थोड़े से खर्च, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें या करियर संबंधी दिक्कतें जो आ रही हैं उनको दूर करने के लिए थोड़ा सा आपको इस समय पर अपने कार्यों पर थोड़ा सा व्यय भी करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से क्या है कि आपका रुझान जो है
अन्य चीज़ों पर होता हुआ देखा जाएगा। यानी इस समय थोड़ा-सा हो सकता है आप शॉर्टकट की ओर चल दें, लेकिन शॉर्टकट के लिए देखिए मैं सदैव यही बात कहूँगी, क्योंकि आप मकर राशि के जातक हैं और आपके सामने हर समय चुनौतियाँ बनी रहती हैं। लेकिन अगर आप शॉर्टकट की ओर जाएँगे तो ये चुनौतियाँ और बड़ी हो जाएँगी। इस समय जितना भी आपको भरोसा करना है, मेहनत पर करना है, क्योंकि शनि मेहनत के ग्रह हैं और ये मेहनत आपके जीवन में आपको दिशा दशा दोनों ही प्रदान कर सकती है। आपकी दिशाओं को और ज़्यादा विस्तृत कर सकती है, वाइड कर सकती है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा-सा संयम, धैर्य के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि देखिए, हालाँकि मैं सदैव आपसे आग्रह करती रहती हूँ कि देखिए, आप जहाँ पर भी शनि, राहु, मंगल बैठे हों, इन ग्रहों से संबंधित भावों में धैर्य और संयम का प्रयोग करके ही कार्यों को आगे करें। लेकिन कभी-कभी क्या होते हैं, व्यक्ति बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं सामने परेशानियों को देखकर, समस्याओं को देखकर। ऐसे में वो थोड़ा-सा शॉर्टकट की ओर भी चल देते हैं, जिसकी वजह से क्या है, शनि और गुरु 2 ऐसे भाव होते हैं, ग्रह होते हैं, जिनकी वजह से क्या उनके जीवन में और नकारात्मकता आने लगती है। यानी तब राहु पीछे हो जाती हैं, शनि गुरु की नकारात्मकता जो होती है वो बहुत विस्तृत रूप में उनको प्राप्त होने लगती है। चीज़ों को बहुत अच्छा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन चीज़ें अच्छी नहीं हो पाती हैं। इसके लिए कुछ विशेष उपाय शनि और राहु से संबंधित। देखिए, शनिवार के दिन आपको धर्म स्थान जाना है जहाँ पर पीपल का वृक्ष हो। उस स्थान पर जाकर आपको एक घी का दीपक और एक तिल के तेल का दीपक, 2 दीपक लेकर जाने हैं। एक दीपक प्रदोष बेला के अंतर्गत जो तिल के तेल का दीपक लेकर जाएंगे, लेकिन देखिए, अगर आप वहाँ पूजन ना कर सकें तो घर पर ही इनका विधिवत पूजन कर कर जाइएगा। दूसरा दीपक प्रदोष बेला समाप्त होने के बाद वहाँ पर जलाकर रखना है। और देखिए, जो भी दीपक आप जलाएं उसके पास कम से कम 5 मिनट बैठें अवश्य, क्योंकि दीपक को तुरंत ही अकेला नहीं छोड़ा जाता है। ऐसा करने से दीपक का अपमान माना जाता है और आपको नेगेटिव प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि यह चीज़ें जो होती हैं बहुत ही जानने की हैं, मानने की हैं। और विश्वास के साथ जब हम किसी कर्म को करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है। अब यहाँ पर दूसरा उपाय देखिए, सफाई कर्मी को प्रत्येक शनिवार को आपको एक कॉइन सिरहाने रखना है और प्रातः उठकर उसे सफाई कर्मी को दे देना है।